प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा करके खेती बाड़ी करके अपने 2 बेटे को IITian बनाया। 1980 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिंबल पर औरंगाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा और उसके ठीक 3 महीना के बाद उनका किडनैप करते हुए उनकी हत्या करवा दी गई। ये थी IIT रुड़की में पढ़ाए, एगो बंगलोर में नौकरी करे जेटा कंपनी में व्हाइट फील्ड में। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, अभी मैं मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के सुदूर इलाका कहे जाने वाले, कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था वह इलाका, देव का इलाका, लाल इलाका कहा जाता था, सुदूरवर्ती था, पिछड़ा इलाका था। लेकिन वही देव का ही एक गांव भवानीपुर, जहां से डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी राज्यसभा के लिए चयनित हुए और उसके बाद फिर चतरा से वो सांसद भी चुने गए। हम उसी गांव में अभी मौजूद हैं जहां से एक गरीब पिता के पुत्र, हालांकि यह भवानीपुर पंचायत जो है शंकर दयाल बाबू की धरती रही है, उनकी गांव है, और उनकी पुत्री जो रश्मि सिंह थी जो है वह भी IAS बनी और उनके पति भी IAS रहे, लखनऊ में वो कार्यरत रहे, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव भी रहे उनके पति। और रश्मि सिंह जो हैं वह काफ़ी चर्चित IAS रही हैं और वह भी भारत सरकार के कई बड़े पदों को भी सुशोभित किया है। हम उसी गांव में हैं, भवानीपुर पंचायत के भवानीपुर गांव में, देव का प्रखंड का यह गांव है, जहां के एक गरीब पिता जो अपने खुद प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा करके खेती बाड़ी करके अपने 2 बेटे को IITian बनाया और अब उस गरीब पिता के दोनों बेटे जो हैं वह पढ़ करके अब IITian का सफ़र पूरा किया है। एक बेटा तो अब IITian बन चुके हैं और एक अभी IIT में पढ़ाई कर रहे हैं। वो जो नौकरी प्राप्त कर लिए हैं वे काफ़ी अच्छे पैकेज पर हैं और वे अब नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, पिता के सपना को साकार कर रहे हैं। आइए चलते हैं, पिताजी से भी बात करते हैं और फिर दोनों बेटे की जो माँ हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ परेशानियाँ आई उन्हें पढ़ाने में, क्या दिक्कत आई, कैसे उन्हें झेला, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि जो इनके दादा थे, जो पिताजी जो दोनों जिस बेटा को IITian बनाया, उनके दादाजी जो थे श्री राम गोविंद प्रसाद सिंह, जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और उनका नाम उर्फ में गांधी जी हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और वे औरंगाबाद नगर पालिका के पहले चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उन्हें अपहरण कर ली गई और आज तक उनका कोई सुराग नहीं पता चल पाया, जैसा कि उनके पुत्र बताते हैं। आइए चलते हैं, सब कुछ बताते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ सुनाते हैं। हाँ, मैं पेशे से निजी विद्यालय में शिक्षक रहा शुरुआत से ही, और जब मेरा बच्चा पढ़ने के लायक हो गया तो मैंने अपने ही स्कूल में उसको नामांकित किया। करीब 10 से 12 साल उस विद्यालय में पढ़ते हुए उसने 10 का एग्ज़ाम, मैट्रिक का एग्ज़ाम 10 CGPA से क्वालिफाई किया। साथ में मगध सुपर 30 के लिए वह क्वालिफाई किया। जून 2016 में वह मगध सुपर 30 में स्टडी के लिए गया और वहाँ वह 2 वर्षों तक स्टडी किया और सही गाइडलाइन के कारण उसने पहले JEE मेंस क्वालिफाई किया, जिसका रैंक 2618 था, ऑल इंडिया रैंक, एंड वेस्ट बंगाल JEE क्वालिफाई किया जिसमें उसका रैंक 118 था। इसके बाद एडवांस क्वालिफाई किया जिसमें उसका रैंक 3407 था। इसके बाद बिहार इंटर एग्ज़ाम में वह स्टेट लेवल पर अंडर 20 में था। इसके बाद एडवांस के
मार्क्स के आधार पर उसका एडमिशन आईआईटी रुड़की में हुआ, जहां उसने 4 वर्षों तक स्टडी करते हुए वह सॉफ्टवेयर उसका सिलेक्शन नो ब्रकर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हुआ बंगलोर के लिए। इसके बाद 2 साल के बाद वह लड़का दूसरे कंपनी जेटा कंपनी में भी वर्तमान में काम कर रहा है। मेरा छोटा लड़का भी मेंस 2021 में और एडवांस 2021 में ही क्वालिफाई किया। बड़ा बेटा नौकरी कर रहा है। हाँ, बड़ा बेटा नौकरी कर रहा है, छोटा बेटा भी सेम कॉलेज से ही और सेम इंस्टीट्यूशन से स्टडी किया। यहाँ तक कि कोविड के समय इंस्टीट्यूशन जब बंद थी तो उसने सेल्फ स्टडी घर से कर और आईआईटी क्वालिफाई किया। आईआईटी क्वालिफाई। आप क्या करते हैं? मैं पेशे से ऐसे कृषक का बेटा हूँ और छोटे बच्चों को शिक्षा देता हूँ, 10 तक के बच्चों को, और घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाकर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। सरकारी शिक्षक हैं प्राइवेट? मैं निजी शिक्षक हूँ, प्राइवेट विद्यालय। हाँ, आई गेट लिटिल सैलरी, आई हैव लेस इनकम, बट माई एम इज हाई। तो कभी कोई वैसा बाधक नहीं बना बच्चों को पढ़ाने लिखाने में? पैसा कभी बाधक बनता? नहीं, मेरे लिए पैसा बाधक नहीं है। मैंने एक सुनियोजित तरीके से अपनी टारगेट लेते हुए कम आय में भी बचत करते हुए मैंने बच्चों को शिक्षा दी और कभी उन्हें एहसास नहीं होने दिया पैसे की कमी का, और बच्चे भी उसी अनुसार अपने कम खर्च में शिक्षा ग्रहण करते गए विभिन्न इंस्टीट्यूशनों में। मेरे पिताजी छोटा ठेकेदार थे घर में और कृषि करते थे, ठेका के साथ साथ कृषि करते थे। दादाजी हमारे का नाम श्री राम गोविंद प्रसाद सिंह उर्फ गांधी जी था, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया था। साथ में जिस समय औरंगाबाद अनुमंडल था, उस समय अनुमंडल खेल संघ स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद 1972 से 1978 तक औरंगाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 1980 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिंबल पर औरंगाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ा और उसके ठीक 3 महीना के बाद उनका किडनैप करते हुए उनकी हत्या करवा दी गई। कौन किडनैप किया था उस टाइम? पता नहीं चल पाया। पता नहीं चल पाया। प्रशासन कुछ नहीं बोल पाया। प्रशासन उसके प्रति एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि अपोजिट ज़्यादा उस प्रशासनिक उसका अप्रोच था करवाने वाला का। आप लोगों को पता नहीं चला कि कौन किया? नहीं, पता नहीं चला कि कौन किया। जो किया से पता तो चला, पता तो पूरे औरंगाबाद जिला को है कि उनकी हत्या किसने की, लेकिन मैं खुल के नहीं न कर सकता हूँ जब मैंने आँख से नहीं देखा। कब की बात है ये? 9 अक्टूबर 1980 का। अब तक उनका बॉडी नहीं मिला? अब तक बॉडी नहीं मिला। फिर भी उनके आशीर्वाद से हमारा परिवार फल फूल रहा है। इस घर में 4 इंजीनियर, 2 IITian, आने वाला बच्चे भी अभयानंद सुपर 30 और अन्य संस्थानों में पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्यों उनको अपहरण की गई थी, क्यों हत्या कर दी गई, इसके पीछे का कोई कारण? और चुनावी विवाद था। चुनाव में हमसे आपसे राइवल के साथ कुछ बात बढ़ गई जो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि इसको सदा के लिए रास्ते के कांटे हटा दे। बेटा दोनों IITian बन गई थी ने? शुरुआत से पढ़ावा ली अपने? हाँ, शुरुआत से तो पढ़ेबे करा ली।
एगो अब एगो बंगलोर में है, IIT बंगलोर में। हाँ ये थी IIT रुड़की में पढ़ाई, हाँ और एगो बंगलोर में नौकरी करे जेटा कंपनी में, वाइट फील्ड में। अब पैसा खूब कमाती। कमाते देखभाल करा था ना, सब करा था, लेकिन करा था। शुरुआत में जीवन कैसन बीतल गए जब बेटा के पढ़ावा आली? दिक्कत रहा लगते हरी, दिक्कत से पढ़ैली, लेकिन अब ठीक हो गई। गरीबी है कैसे पैसा लावाली, कहाँ से लावाली? ये स्कूल से पढ़ावालन, स्कूल में खेती बाड़ी करालन। खेती बाड़ी भी कराल थी। और खेती बाड़ी में इनकम बढ़िया हुआ है? ना होता तो ना हलन। हाँ, कभी कर्जा ले पड़े कि ना ले पड़े? ले तो पढ़बे करे, सोची कर्जा भी ले लिए। कैसन कर्जा, कैसे कर, कहाँ से ले ली? बैंक से कि सूद पर कि गोतिया नैया से? घर ही से ही जन से पढ़ावे लगी। कभी कर्ज भी ले पड़ गए? हाँ, लेवे तो पड़ल है, ही जन के सहयोग से पढ़ैली, मदद से। लेकिन अब ठीक हो गई पढ़ के। अच्छा, का काम जो समय प्रसाद देती है? समय प्रसाद दिल हैं तो उनका हम भी साथ दें, जरूरी पड़ा तो साथ दे भाई। ता एक बोली पर दे दिले थी पैसा? हाँ, पैसा मांग लिया ले? हाँ, पैसा मांग ले। अच्छा, का करा थी पति? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था। का नाम होला अपने के? रेणु देवी। आप कैसन महसूस कर रही? अब बहुत बढ़िया।